बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। महारानी वसुंधरा के लिए क्या प्लान है दिल्ली का? युद्ध विराम की आखिर क्या शर्तें हो सकती हैं? किसी महिला कवयित्री की कविता से आज का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, संदर्भ बाद में जुड़ जाएगा। वो डरते हैं किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस, फौज, अदालत, अखबारों के साथ होने के बावजूद वो डरते हैं कि कहीं किसी रोज नियत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद ना कर दें। मित्रों, राजस्थान भाजपा में ऐसे कुछ जीते हुए विधायक हैं जिनको यह उम्मीद थी कि उनके सेनापति को राज्य का मुखिया बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा न हो सका। अंत तक वह अपनी प्रतिबद्धता को समर्पित रहे, मगर दिल्ली की एक पर्ची ने उनके वजूद को समंदर से तालाब में परिवर्तित कर दिया। डरे हुए सुल्तानों की कहानी यहीं से शुरू होती है। महारानी से डरी हुई दिल्ली ने विधानसभा चुनावों में अपनी मंशा किसी से साझा नहीं की थी, न अपने लोगों से, न उनसे जिनको वह छत्र बनाना चाहती थी। नादान महारानी जी ही नहीं, वह सब भी झांसे में रहे जो चुनाव से पहले खुद को मुख्यमंत्री होने की कतार में अग्रणीय माने बैठे थे। अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और भी ऐसे कई उत्साही नेता। दिल्ली डरी हुई थी। वह जानती थी कि यदि पर्ची का पहले खुलासा हो जाएगा तो सारे सपनेबाज नेता भाजपा की जीत को दांव पर लगा देंगे, खास तौर से महारानी। हार के डर से दिल्ली के जांबाज योद्धाओं ने कुटिलतापूर्वक सबको मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब टुकड़ों में बांट दिए। डरी हुई दिल्ली की कूटनीति, मैं कुटिलता भी कह सकता हूं, काम आ गई। पार्टी चुनाव जीत गई, पर्ची बाहर निकल आई। लेकिन दिल्ली फिर डरी हुई है। लोकसभा में दिल्ली फिर सत्ता में नहीं पहुंची तो सियासत बर्बाद हो जाएगी। डर फिर जिंदा हो रहा है। सब कुछ पास होने के बावजूद गरीब नियत्ती जनता के पास बचे कुचे लोकतंत्र का एकमात्र हथियार ईवीएम मशीन है। गोला बारूद सभी मशीन गन्स के सामने नीली शाही के निशान वाली वोटों की मशीन भारी पड़ रही है। वीरांगना दिल्ली फिर महारानी से डरी हुई है। साथ में 45 विधायक लेकर घूमने वाली नाराज महारानी को मनाए बिना 25 में से 25 सीट का सपना टूट सकता है। बस यही जानते हुए नई कूटनीति बना ली गई है। महारानी को मना लिया गया है। समझौते की पत्तल परोस दी गई है। महारानी अब कोई क्रांति नहीं करेंगी। बगावत की तो हवा ईडी के डर से पहले ही निकल गई थी। महारानी और दिल्ली के बीच निश्चित रूप से सर्वमान्य मंगलकारी समझौता होना निश्चित रूप से शुभ है, पार्टी के लिए भी और महारानी के लिए भी। क्या हुआ है समझौता, आप ये जानना चाहेंगे। आप यह भी जानना चाहेंगे कि समझौते के पीछे सूत्र क्या हैं, कच्चे हैं या पुख्ता हैं। मित्रों, राजनीति में सिर्फ कयास ही लगाए जाते हैं और कयासों का कोई साकार शरीर नहीं होता। अनुमान के लिए इशारे ही काफ़ी होते हैं। इशारे कह रहे हैं कि समझौता हो गया है। लोकसभा चुनाव में महारानी खुलकर भाजपा का साथ देंगी। उनकी नाराजगी जो दिल्ली से थी दूर हो गई है। इशारों का इजहार तब ही होना शुरू हो गया था जब लगातार मोदी जी से दूरी बनाकर चल रही महारानी ने अचानक अपने जिद्दी स्वभाव के विपरीत मोदी जी का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। मोदी जी ने उसके बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल को महारानी से मिलने भेज दिया। बातचीत में जरूर कुछ सकारात्मक बात हुई होंगी। अब सब कुछ सामान्य है। यूं तो महारानी पहले से ही सत्ता विरोधी कोई बयान नहीं दे रही थी, अब और सावधानी बरत रही हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि समझौते में तय क्या हुआ। आपने कभी एक आवाज़ सुनी है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। इसका मतलब है बुरे वक्त में जो मिल जाए अच्छा है। महारानी को यह तो पिछले अनुभवों से समझ आ ही गया है कि दिल्ली से ज़्यादा खींचतान करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सत्ता का जोम उनके सर चढ़कर बोल रहा है, बेहतर है जितना जैसे जो मिल जाए और इज्जत सुरक्षित रह जाए, ले लिया जाए। महारानी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। जयपुर में या कहिए राज्य में वह एकमात्र विधायक हैं। इतनी छोटी हैसियत से वह 5 साल कैसे निकाल पाएंगी? उनको सत्ता के केंद्र में तो आना ही पड़ेगा। इसके लिए अब यही रास्ता शेष बचा है कि वह सांसद का चुनाव लड़ें, जीतें और केंद्र में किसी जानदार मंत्रालय को संभाल लें। राष्ट्रीय पहचान से उनकी सत्ता को
ताकत मिलेगी और उनके बर्फ में लगने पर रोक भी लग जाएगी। अब सवाल उठता है कि उन समर्थकों का क्या होगा जो उनसे जुड़े रहने के कारण बलिदानी जत्थे में शामिल हो गए थे, जिनको चुनाव जीतने के बाद भी दूसरी नागरिकता जैसा दंश झेलना पड़ रहा है। मित्रों, इसका जवाब यही है कि यदि वसुंधरा केंद्र में सही ताकतवर बनी रही तो उनको भी महत्व मिलता रहेगा, उनके काम भी निकलते रहेंगे, वरना आज की स्थिति में तो उनका वजूद ही बर्फ में लगा हुआ है। डरी हुई दिल्ली और डरे हुए झालावाड़ के बीच यदि डर पटरी पर आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। आज इतना ही, धन्यवाद।